बात होनी चाहिए। आप पलायन की बात क्यों करते हो? मिठास की करो ना। नहीं, पलायन हुआ था, उसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, तो सवाल तो आएगा ना। देखिए, इन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही तो है भाजपा का नारा। साथ तो इन्होंने सबका लिया, विकास अपना किया और विश्वास सबका खो दिया। बात करो रोजगार पे, बात करो शिक्षा पे, बात करो जो है यहाँ पे किसान पे, बात करो मजदूर पे, बात करो सुरक्षा पे। इस सबका तो रिपोर्ट कार्ड दिया ना मुख्यमंत्री ने। बताया उन्होंने कि जब बहन जी की सरकार थी कितना काम हुआ, अखिलेश की सरकार में कितना काम हुआ और हमने कितना काम किया। कागजों में तो मैं भी लिख दूं सब कुछ, लेकिन रोजगार के आंकड़े क्यों बंद कर दिए जारी करने? इन्होंने रोजगार कहाँ चला गया? वो तो कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां दी है, 3.5 लाख संविदा पे हैं और स्वरोजगार के अवसर खोले। यही तो दुर्भाग्य है। ये संविदा पर लाकर सबको प्राइवेट नौकर बनाना चाहते हैं। सरकारी नौकरी कौन देगा? कौन देगा सरकारी नौकरी? आप पलायन की बात करना चाहते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री जी जो हैं उत्तराखंड से हैं, जन्म स्थान उनका, उनके। ठीक है। राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। यहीं के मुद्दों पर बात हो, यहीं के मुद्दों पर बात हो। ये बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो कांग्रेस कहां खड़ी है? जातिगत समीकरण यहां पार्टियां साध रही हैं, कोई विकास के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई पलायन का दर्द याद दिला रहा है। कांग्रेस कहां खड़ी है? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश जाति और धर्म में इस तरह से उलझ गया है कि जैसे आपस में लोग भाईचारा जैसे टूट गई है। कोई आता है तो 80-20 का नारा देता है, कोई आता है तो 85-15 का नारा देता है। नहीं, लेकिन सेंटर में आपकी सरकार रही है तो आप पर भी आरोप लगे हैं मुस्लिम ध्रुवीकरण के। सुनिए, ये ध्रुवीकरण वे लोग न बताएं जो आपको, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन से जिनका नियत और नीति देश को तोड़ने वाले थी। मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको एक प्रोफेसर भी हूं, वो भी राजनीति विज्ञान का, जिसके प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, और जो 80-20 का नारा देते हैं, आप बताइए आपको संविधान के किस आर्टिकल में ये बातें फिट बैठती हैं? तो आप यह सब समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने के लिए, अब देखिए नेताओं के बयान देखिए उत्तर प्रदेश में। कोई कहता है कि आपको चुनाव हम गर्मी ला के करेंगे, कोई कहता है कि हम चर्बी निकाल के करेंगे, लेकिन हम एक ऐसी पार्टी है जो कहते हैं हम भर्ती निकाल के करेंगे और युवाओं की भर्ती हम निकाले हैं। भर्ती पर हमारा ये तो आपने बसपा का डायलॉग चुरा लिया। कल मेरे शो पर बसपा के नेता ने बोला कि ये गर्मी वाले चर्बी वाले हम भर्ती निकालेंगे। भर्ती विधान कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो बिगड़ गई है, जो जातिगत। ठीक है, आप सरकारी नौकरियां निकालेंगे, ये वादा आप जनता से कर रहे हैं। किसान नेता कुलदीप पवार जी हमारे पास हैं। कुलदीप जी, ये बताइएगा कि किसान के जहन में इस वक्त क्या है? क्या नाराजगी है? किस तरफ है किसान? देखो, किसान के जहन में है, यहाँ पे जो परेशानी है किसान की, अभी आपको भी जानकारी कि हमारे यहाँ सबसे मेन मुद्दा है गन्ने का। गन्ने की स्थिति ये है कि नवंबर में हमारे यहाँ चले थे, जनवरी आ गई, पिछला भुगतान भी हमारा यहाँ नहीं हुआ। सरकार तो कह रही है कि हमने 2,37,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया है गन्ने का। आंकड़ों में ना उलझाओ। हम तो ये कहें कि पिछले साल का भुगतान, हमारे यहाँ 3 शुगर मिल हैं, पिछले साल का भुगतान भी नहीं हुआ, उन पर पिछले साल का भुगतान भी है, 3 महीने चलते होंगे। हमारे यहाँ किसान परेशान है पशुओं से। आज हम गेहूं में और इनमें आप निकले होंगे, इतने पशु घूम रहे कि इस समय भी किसान डंडा लेकर अपने खेत पे बैठा होगा। तो मतलब ये वो समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी तरह से नहीं सुलझी हैं? जो अभी तक नहीं सुलझी। सारे लोग यहाँ बैठे, बिजली की है हमारे बराबर में, यहाँ से 25 किलोमीटर पर हरियाणा है, जहाँ किसान को 25 रुपए यूनिट बिजली दी जा, और हमारे यहाँ 175 रुपए यूनिट बिजली दी जा। किसान उससे परेशान है। इस बार तो सरकार ने ये वादा किया है कि हम ये दरें कम करेंगे, किसानों को फायदा पहुंचेगा इससे। ये तो वादा तो पिछली बार भी पता नहीं सरकारों ने क्या करा था। देखो, वादे पे तो ये है जी कि इनके मैनिफेस्टो पर ना जाओ। इन्होंने ये वादा कराया था कि हम 14 दिन में भुगतान देंगे, नहीं ब्याज देंगे। हमारे यहाँ 11 महीने का पिछला है कोई, तो हमारे यहाँ। ठीक है, तो उस बात को लेकर असंतुष्टि है कि भुगतान जो है उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और उसमें वो किसानों को मिलना चाहिए। कुछ और लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा कीजिए। आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? ममरेज। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं सवाल करना चाहता हूँ यूपी गवर्नमेंट से। पिछले 1.5 वर्ष में मैं चैलेंज देता हूँ कि समूह गए कि अगर कोई वैकेंसी आई हो तो मुझे बताए, एक भी। और मैं अभ्यर्थी हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ 2 साल से, मेरी कहीं जॉब नहीं लगी। मेरा पैट क्लियर है, यूपीएसआई मैंने क्लियर किया, उसका रिजल्ट नहीं पता, एनटीपीसी क्लियर किया, और ग्रुप डी की वैकेंसीज नहीं निकली। की नहीं मैम। उत्तर प्रदेश में
फरवरी में इन्होंने कहा था कि हम समूह गे की वैकेंसी के लिए एक पेपर लेंगे जिसको बोलते हैं पैट, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसीज नहीं निकली, आपका सवाल है। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? जी, क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार चेयरमैन। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे ये बड़े भाई खड़े हैं यहाँ पे, किससे किससे? भाजपा वाले से। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो प्लान का मुद्दा है बार बार क्यों उठाते हैं? हमारे बाबू हुकम सिंह जी थे जिन्होंने मुद्दा उठाया था और उन्होंने उसका खंडन कर दिया कि यहाँ कोई प्लान नहीं हुआ। उसके बाद में फिर जो सरकार की एजेंसियों ने जांच की, जांच में ये पाया गया किसी आदमी का कोई प्लान नहीं हुआ। तो नहीं, कुछ पोस्टर भी लगे हुए थे और वो मीडिया में भी आए जिसपे लिखा था कि हम मकान छोड़कर जाने को मजबूर हैं। वो क्या थे? वो फर्जी थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो आए थे मैम, लेकिन उसके बाद में जो एजेंसी है, एजेंसियों ने सबने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश के कैराना से कोई प्लान नहीं हुआ। एक दो आदमी अपना न्यूज 18 पर ऐसे बहुत से परिवार बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहती हूँ कि जो वापस आए हैं और उन्होंने आकर कहा है हमारे चैनल पे कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे, अपनी मकान दुकान छोड़कर हम गए थे, हम वापस आए हैं। तो ये पूरी तरह से कागजी है, फर्जी है, ऐसा भी कहना उचित नहीं है। मैम एक बात बताओ, मेरा गांव खोड़समा पड़ता है कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और मैं अपना बिजनेस करने के लिए शामली में आएगा, तो क्या मैंने प्लान कर दिया वहां से? ठीक है, आपका ये सवाल मैं लेके जाऊंगी, आपका ये सवाल मैं लेके जाऊंगी। और यहाँ पर कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा गजेंद्र सिंह है जी। किससे सवाल है आपका, क्या कहना चाहते हैं? योगी जी से सवाल है जी। योगी जी ने कहा कि हम 15 मई में गर्मी काट देंगे। हम नु कह रहे 10 फरवरी है, पर 5-4 दिन में हम जितने विधायक भेज रखे पश्चिम में सबकी सर्दी काट देंगे। 5 साल बिल्कुल पसीना नहीं उतरने का उनका मुंह पता है। किसी डॉक्टर को दिखवा लियो, चाहे सिलवारी बाबा रामदेव के जो करवा लियो, इन विधायकों का पसीना नहीं उतरना 5 साल। क्या नाराजगी है, किस बात से नाराजगी, मुद्दा क्या है आपका? टारगेट कर रहे हैं हमें जाटू को, नुकिया गर्मी काट देंगे, हम इनकी सर्दी काट देंगे 5 तारीख। नहीं, जाटों के लिए मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, उन्होंने कहा दंगाइयों की गर्मी उतार देंगे। नहीं, सीधा जाटू को टारगेट कर रही जी पूरी बीजेपी। नहीं, आपके पास गलत बयान है। उन्होंने कहा दंगाइयों की गर्मी उतार देंगे। उसके बाद जयंत चौधरी ने जवाब दिया कि इतने बटन दबाओ कि इनकी चर्बी उतार देंगे। बीजेपी जी जाटू को टारगेट कर रही है, कुछ और हिला नहीं, तड़की मुंह नहीं धोते, जाटू को टारगेट कर रहे। ये सवाल मैं ले जाती हूँ, जैसा आपने हुबहू सवाल रखा है मैं ले जाती हूँ। भाजपा नेता हमारे साथ है, ये बताइए, भर्तियों को लेकर एक युवा का सवाल आया, क्यों नहीं वैकेंसीज निकल रही? सरकार ने रोजगार देने के लिए क्या किया? पलायन के मुद्दे को कोई कह रहा है ये कोई मुद्दा ही नहीं, आप खामखा हवा दे रहे हैं। और तीसरा सवाल आपने सुना, उन्होंने कहा कि जाटों को भाजपा टारगेट कर रही है। आप विश्वास नहीं जगा पाए क्या अभी तक? नहीं, हमारा विश्वास भी जगाया। ये कहना टारगेट जाटों का करना है, एक बिरादरी की, हमने जातिवादी की राजनीति नहीं करी। जाट हमारे साथ है, कौन कहता नहीं है, ज्यादा कमती होते रहते हैं चुनाव में। भाई राजकुमार ने करा पलायन का मुद्दा, मैं पूछना चाहता हूँ पलायन कैसा होता है? जब लोग अपना घर बार छोड़ के चले गए, अब वापिस लग रहे हैं, दुकान पे बैठे हुए 3 मर्डर हुए। भाई नफीस ने वहां का कानपुर का तो मुद्दा उठा लिया, कैराना का मुद्दा बोल के 2 बजे 3 मर्डर हुए थे। रही बेटियों के बलात्कार की बात, वही भूल के जो बाग में, वहीं उसी बाग में 2 लड़कियों का मर्डर करा था और वही उन्हीं के परिवार वाले जेल में गए। अरे अपने पूरी यूपी के ना करके मैं कह रहा अपने जिले नहीं संभाल लो। ये बताइए, जब आपकी सरकार थी तो आप पर भी आरोप लगे, कुछ घटनाएं उन्होंने